अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ये मोस्ट अवेटेड रेसिपी आ गई है। यहाँ पे मैंने अचार डाला है। इसको मैंने पूरा स्क्रैच से बताया है कि आपने शॉपिंग कैसे करनी है, लसूड़ों की लेके कैसे आना है, और ये मैं आपको बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे टोटल 7 किलो लसूड़ लिए हैं। जब आप लसूड़े लेने चाहें तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ऐसे आपने इसको पीस कर देखना है कि इसमें जो गुठली निकलेगी उसमें कोई सुराख ना हो, ठीक है। अगर तो सुराख है तो इसका मतलब है इसको कीड़ा लगा हुआ है। ये कुछ निशान आपको नज़र आएंगे, ये निशान जो हैं ये निशान सेपरेट हैं, ये कीड़ा लगने के निशान नहीं है। मैंने लेते वक्त भी 6 से 7 खोल कर देखे थे, और अभी आपके सामने भी मैंने 4 से 5 खोल कर देखे हैं, तो इसमें कोई गुठली के ऊपर सुराख नहीं था, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लेना है। आपने लसूड़े लेते वक्त इसको डंडियों के साथ लेना है। जितना मैक्सिमम डंडी लगी होगी उतना बेटर आपका जो है वो अचार बनेगा। उसकी वजह मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पे मैंने पानी ले लेना है एक बड़े पतीले में, उसमें 2 चम्मच भर के मैंने हल्दी के डालने हैं और इसको एक बॉयल दिला देना है, ठीक है। लसूड़े डालना मैं भूल गई थी, मैंने पानी को एक बॉयल करके फिर उसमें लसूड़े शामिल किए हैं। अब फिर इसको मैं एक बॉयल दिलाऊंगी, ठीक है। आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। आप देखेंगे कि जब आपका एक बॉयल आ जाएगा, लसूड़े आपको फिर भी सख्त लग रहे होंगे, जो कि हमें वैसे ही चाहिए। ये देखिए लसूड़े अभी भी सख्त है, ठीक है। हमें इसको ऐसे ही चाहिए। एक बॉयल आपने डालने से पहले दिलाना है और एक बॉयल आपने बाद में। अगर आपके पास बड़ा पतीला है तो एक दफ़ा में ही बॉयल हो जाएंगे। अगर आपके पास मेरी तरह छोटा पतीला है तो आपने इसको 2 से 3 दफ़ा सेम प्रोसीजर करना है। अब मैं इसको स्टेन कर लूँगी, लेकिन आप याद रखें कि हमने स्टेन वाला पानी जो है वो वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मेरा सारे एक बार में बॉयल नहीं हुए थे, तो इसलिए मैं स्टेन वाले पानी को जो है वो निकाल के वापस उसी पानी में, देशकी वाली पानी में शामिल कर दूँगी। जब आपने लसूड़े निकालने हैं तो आपने फ़ौरन ही उसको किसी कपड़े के साथ कवर कर देना है, ठीक है। अब ये देखें, अब मेरा जो सेकंड बैच तैयार होने वाला है उसके अंदर मैंने 1 चम्मच हल्दी ऐड की है। स्टार्टिंग में मैंने 2 चम्मच ऐड की थी, अब मैंने सेकंड बैच के अंदर 1 चम्मच ऐड की है। इसके अंदर मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, वही पानी है। अगर आपने डालना होगा तो आप ऊपर वो डाल दीजिएगा, ठीक है। अब आपने इसको बेटर है कि आपने इसको किसी ज़मीन पे बड़ा सा कपड़ा बिछा के उस पर इसको सूखने के लिए रख दें, क्योंकि हमने इसको सुखाना है, बिल्कुल ओवरनाइट सुखाना है, ठीक है। पूरी रात या 6 से 7 एटलीस्ट 8 से 9 घंटे के लिए इसको आपने छाँव के अंदर, बेटर है कि कमरे के अंदर आप इसको ऊपर फ़ैन ऑन करके तो इसको पूरी रात के लिए छोड़ दें। जब आपके लसूड़े ठंडे हो जाएं या सूख जाएं तो उसके ऊपर से आपने डंडियाँ उतार लेने हैं। देखिए मैंने सारी डंडियाँ उतार के एक बर्तन में इसको ले रख दिया है। ये 50 ग्राम राई लेके इसको ऊपर हमने ऐसे डाल देना है, ठीक है। ये देखें मैंने राई ली है, इसको इसके ऊपर डालती जाऊंगी, इसको हिलाती जाऊंगी। मेरे टोटल लसूड़े इसी के अंदर हैं, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने सारा राई को डाल दिया है। अब हमने इसको 2 से 3 दिन के लिए ऐसे ही ऊपर कवर रख के स्टोर करना है, ठीक है। आपने इसको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको अंदर ही नीचे ही अच्छे से स्टोर करना है। ऐसे इसके ऊपर कवर लगा देना है। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको पूरा खुश्क होने देना है लसूड़ों को। इसमें पानी होगा, अचार के किसी भी आइटम में पानी रह जाएगा तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। ये 2 दिन के बाद मैंने कवर उतारा था, आप देखेंगे सारा राई के साथ और उसकी अपनी पानी जो है वो उसके अंदर छूट गया है। ये वाइट हो जाएंगे, इस तरह की शेप आ जाएगी। आपने इसको ऐसे हिलाते रहना है, ठीक है। हिला के फिर वापस से आपने इसको 1 दिन का और स्टे देना है। टोटल 3 दिन का मैंने स्टे दिया था इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ आम ले लिए हैं, तकरीबन मैंने ये 2 किलो आम लिए हैं। आम आपको बाज़ार से ही कटे कटाए मिल जाएंगे, या आप अपनी आंखों के सामने अपनी मर्ज़ी से आम कटवा लें। इसको वॉश करके अच्छे से, अब ये देखें अगेन हम कपड़ा बिछा कर, चाहे आप ज़मीन पर बिछा लें, आम आपका कोई भी एक साथ टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा डाल दिए थे, भी मैंने निकाले हैं क्योंकि सिर्फ वीडियो के लिए डाल रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल में मैं इसको एक बड़े कपड़े के ऊपर अलग अलग करके आम को खुश करूँगी। अब ये देखें 2 से 3 घंटे को आम को आपने पानी खुश्क करना है। जब पानी खुश्क हो जाए इसको एक बर्तन में डाल देना है, सारे आमों को। इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, ठीक है। आपने ख्याल रखना है कि आपका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसके अंदर अब हम कुछ मसाले डालेंगे और फिर इसको हम अगेन धूप के अंदर छोड़ देंगे। इसमें मैंने 3 चम्मच जो है वो भर के नमक के डाले हैं, ठीक है। अच्छा, नमक की क्वांटिटी आप देखिए, यहाँ से ही हमने नमक डालना शुरू कर दिया। हम अचार के अंदर भी उसके हिसाब से नमक डालेंगे। और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच हल्दी का और 2 चम्मच लाल मिर्चों के शामिल किए हैं, ठीक है। नमक इसलिए डाला है कि आम का जो पानी है वो धूप में जाने की वजह से फिर और खुश्क हो जाएगा, ठीक है। इसका सारा अपना पानी वो छोड़ देगा और छिलका भी नरम हो जाएगा इसका। अच्छा, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है,
ठीक है। अब ये देखें, इस स्टेज पे आपने किसी भी आइटम को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। आपने हाथों से टच नहीं करना है, आपने इसको धूप में रख देना है 1 दिन के लिए। यहाँ पे हमारे लसूड़े जो हैं वो 3 दिन के बाद मैंने ओपन किया है, तो कुछ इस तरह की शेप है। अब इसके अंदर मैं नमक डालूँगी। नमक मैंने तकरीबन 1 से 2 मुट्ठी डालना है इसके नमक। इसको हिला के आप शामिल करिएगा ताकि ये सारा जो है वो पानी खुश्क कर दे बाद में। इससे ये होगा कि इसकी जो लेस वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपने अचार के लिए बहुत आसान है डालना, लेकिन आपने बस फॉलो करना है कि इसके अंदर सारे स्टेप्स फॉलो हों, और आपने कोई भी गीला हाथ, ठीक है, इसके ऊपर टच नहीं करना, ठीक है। और कोई भी इसको बर्तन आपका गीला नहीं होना चाहिए। जो दोनों दफ़ा मैंने जिस भी बर्तन में डाला है वो दोनों बर्तन बिल्कुल खुश्क थे। अब इसके अंदर ऊपर आपने जाली रख दें, जाली रख के इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि पानी अलग हो जाए। अब यहाँ पे हम तेल रेडी करने लगे हैं, जहाँ से मैंने 3 किलो सरसों का तेल लिया है, और इसमें मैंने 4 से 5 तेज़ पत्ते और 5 से 6 डंडियाँ जो मैंने उसकी डाली हैं सिनेमन स्टिक की, दालचीनी, इलायची, ठीक है। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, सारा ऑयल डालने के बाद इसको एक बॉयल दिलाना है बस। आपने वो तो ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ एक बॉयल दिलाइएगा। यहाँ पे मेरे लसूड़े जो हैं वो मैंने 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिए थे नमक लगा के। अब उसका पानी जो है वो सेपरेट हो गया था और मैंने उसको स्टेन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है वो मैं मसाले आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जिसमें मैंने 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम मेथरे। अच्छा, अब याद रखिएगा मेथरे और मेथी में फ़र्क होता है, ठीक है। तो आपने मेथरे लेने हैं, और इसमें 50 ग्राम कलवंजी ली है, ठीक है। अब मैं मेथरों को और सौंफ को उसका मिक्सचर बना लूँगी, ठीक है। उसको ग्राइंड कर लूँगी और इसके अंदर बाद में कलवंजी ऐड करूँगी। कलवंजी को आपने डाल के ग्राइंड नहीं करना है, उसको सेपरेट रहने देना है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच भर के साबुत लाल मिर्च, काली मिर्च का, 3 से 4 मैं इसमें बड़ी इलायची और 10 से 12 लौंग शामिल करूँगी, ठीक है। बस यही मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। अब हम कुछ लाल मिर्चों वो सब कुछ ऐड कर देंगे, तो ये हमारा जो है वो मसाले पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसमें लाल मिर्च मैंने तकरीबन 150 ग्राम ली है, ठीक है। ये देखें, आपने मसाले को अच्छे से सारा हाथ से मिक्स कर लेना है ताकि इवनली सारा मसाला मिक्स हो जाए। साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच भर के हल्दी शामिल करूँगी, और इसमें साथ ही मैंने नमक शामिल कर लिया है। नमक मैंने टोटल जो है वो 250 ग्राम लिया है। टोटल सब प्रोसेस के अंदर जो मैंने आम में लगाया, लसूड़ों में लगाया, और ये जो इसमें शामिल किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो लहसुन को छील लिया है। ये मेरा देसी लहसुन है। इसको हल्का सा चॉप करके तो हम इसको साथ में मिक्स कर देंगे, ठीक है। मसाले के साथ में हमने लहसुन को मिक्स कर देना है अच्छे से, ठीक है। इसके अंदर मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, मैंने 1 पाव सफ़ेद चने डाले हैं, ठीक है। आपने सफ़ेद चनों को जैसे एज इट इज़ बाज़ार से लेंगे वैसे ही अंदर शामिल करना है, ठीक है। इसको भिगोना नहीं है, इसको कुछ भी नहीं करना है। वॉश करके खुश्क करके बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए तो आपने मसाले में ऐड कर लेने हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने नीचे लेयरिंग लगा रही हूँ। एक मसाले की लेयर, फिर ऊपर लहसुनों की लेयर, फिर उसके ऊपर आम की लेयर, और फिर उसके ऊपर मैंने मसाले की लेयर। ऐसे इसको हमने लेयर के हिसाब से इसको हम बनाते जाएंगे, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे आपके हाथ बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। किसी चीज़ को के अंदर कोई पानी नहीं होना चाहिए, ना ही आपके बर्तन जिसमें आप अचार डाल रहे हैं उसमें पानी होना चाहिए। अब मेरे पास कच्चा बर्तन अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। आपके पास कच्चा बर्तन होगा तो आप कच्चे बर्तन में अचार डाल दीजिएगा, ठीक है। ये देखें, लेयरिंग करके जब मेरी लेयरिंग सारी कंप्लीट हो जाएगी, सारा मसाला, सारे लसूड़ इसमें ऐड हो जाएंगे, तो मैं इसके ऊपर साथ में वो जो हमने ऑयल बना कर रखा था वो डाल दूँगी, ठीक है। ऑयल मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 kg ऑयल लिया था। मुझे ज़रूरत पड़ेगी बाद में तो मैं और एक्स्ट्रा कर दूँगी। जब आपने दोबारा से ऑयल डालना है, आगे कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो आपने अगेन ऑयल को ऐसे ही बॉईल करके डालना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 चम्मच सिरका डाल दिया है बिल्कुल आखिर पे, और इसको मैं हल्का हल्का हिलाती जाऊँगी ताकि जो है वो ऑयल नीचे जाता जाए। ये टोटल अचार है। आपने कुछ भी इस चीज़ का एडिशन करना होगा, आपने इसी में एडिशन करना है, ठीक है। इसी में ला के आपने मूलियाँ, मिर्चें, कुछ भी नींबू ला के डालना होगा, इसी के अंदर ला के डालें। और इसके अंदर बस आपने जो क्वांटिटी ज़्यादा करनी होगी वो आपने ऑयल की करनी होगी, ठीक है। कुछ भी आप एक्स्ट्रा ला कर डालेंगे, ऑयल कम हो जाएगा, तो आपने ऑयल एक्स्ट्रा ला कर डाल देना है, और तरीका वही यूज़ करेंगे जो मैंने बताया था, ठीक है। एक बात का ख्याल रखिएगा, आपने अचार को
किसी भी तरह के पानी से बचाना है। पूरा आपका 1 साल जो है ये निकल जाएगा। आपने बस कोई चम्मच कुछ भी आपने गीला यूज़ नहीं करना है इसमें, और कोशिश करनी है कि आपके अचार का सब इंग्रेडिएंट्स ऑयल के अंदर डूबे पड़े हों। ठीक है, आपने बहुत केयर से इसको रखना है। बहुत ईजी रेसिपी है, तो काइंडली हमें बनाकर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।